तो आज के इस वीडियो में मैं क्लास 10 चैप्टर नंबर 8 ट्रिगोनोमेट्री को बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक बताने वाला हूं। इस वीडियो को देखने के बाद आपका जितने भी डाउट्स होंगे वो सब क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ट्रिगोनोमेट्री जिसका हिंदी होता है त्रिकोणमिति, जिसका हिंदी होता है त्रिकोणमिति। ट्राई का मतलब होता है भाई ट्राई का मतलब होता है तीन। ट्राई का मतलब होता है तीन। गोनों का मतलब होता है भुजाएं, और मेट्री का मतलब होता है मापना। मेट्री का मतलब होता है मापना, यानी ऐसा विषय वस्तु जिसमें तीन भुजाओं एवं तीन कोणों के मापने का अध्ययन किया जाता है, स्टडी किया जाता है, उसे क्या कहेंगे? त्रिकोणमिति कहेंगे, है ना। त्रिकोणमिति का अर्थ क्या होता है? ट्रिगोनोमेट्री का अर्थ होता है ऐसा विषय वस्तु जिसमें तीन भुजाओं एवं तीन कोणों के मापने का अध्ययन किया जाता है, उसे त्रिकोणमिति कहते हैं। त्रिकोणमिति कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति कहते हैं, है ना। बेसिकली इसमें हम लोग तीन भुजाओं और तीन कोणों का अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एक राइट एंगल ट्रायंगल की, समकोण त्रिभुज की। दिस इज ए, बी एंड सी। यहाँ पे जो एंगल होता है भाई वो 90 डिग्री होता है। क्या होता है? 90 डिग्री। 90 डिग्री का मतलब होता है समकोण, ठीक है। इसके जस्ट अपोजिट जो लाइन होता है इसे हम कहते हैं, जस्ट सामने वाली लाइन, अपोजिट नहीं सॉरी, जस्ट सामने वाली जो लाइन होती है उसे हम कहते हैं कर्ण। क्या कहते हैं? कर्ण, यानी हाइपोटेनियस। क्या कहते हैं? कर्ण या हाइपोटेनियस, जिसे एस से डिनोट किया जाता है, ठीक है। अगर हमारा एंगल यहाँ थीटा है तो इसके जस्ट सामने की जो लाइन होगी, इस थीटा के जस्ट सामने क्या आ रहा है? ये वाला ए बी आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? लंब, यानी कि परपेंडिकुलर। क्या हो जाएगा? लंब यानी परपेंडिकुलर, ठीक है। इसी तरह से अगर तो ये जस्ट अपोजिट वाला क्या हो जाएगा? आधार यानी बेस। इसे कहते हैं पी। क्या कहते हैं? पी कहते हैं, ठीक है, परपेंडिकुलर, ठीक है। अब चलिए इसके जस्ट एक और मैं अभी एक राइट एंगल ट्रायंगल ले रहा हूं, ठीक है, समकोण त्रिभुज। राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब क्या होता है भाई? समकोण त्रिभुज है। ये कैसा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये वाला जो एंगल है, यहाँ पे ये एक समकोण त्रिभुज है। यहाँ पे भी दिस इज ए, बी एंड सी, है ना। यहाँ पे जो एंगल होता है वो 90 डिग्री, और इसके जस्ट सामने की जो लाइन होती है उसे हम क्या कहेंगे? कर्ण। मैंने पिछले जो समकोण त्रिभुज लिया था इसमें थीटा यहाँ माना था। अगर हम थीटा यहाँ ले तो इसके जस्ट अप साइड, जस्ट सामने की जो लाइन है वो कौन सी है? ये वाला। तो अब ये इसके सामने की भुजा ये है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा भाई? आधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आधार। तो थीटा के सामने की भुजा क्या होती है? लंब होती है, ठीक है। और 90 डिग्री के जस्ट सामने की भुजा क्या होती है? कर्ण, यानी कि हाइपोटेनियस होती है, ठीक है। चलिए अब इसी के माध्यम से एक व्यक्ति थे जिनका नाम था पाइथागोरस। उन्होंने अपना एक प्रमेय दिया था, ठीक है। क्या दिया था प्रमेय? तो वो इस प्रकार है। तो पाइथागोरस का प्रमेय जानेंगे। किसका प्रमेय?
पाइथागोरस का प्रमेय की बात कर लेंगे। उन्होंने क्या कहा था कि जो कर्ण होता है, कर्ण का जो वर्ग होगा वो लंब के वर्ग और लंब और आधार के वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक है, उन्होंने यही कहा था, पाइथागोरस ने कहा था कि कर्ण का जो वर्ग होगा यानी कर्ण का जो स्क्वायर होगा, है ना, वो लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होगा, है ना। पाइथागोरस जी ने यही कहा था कि कर्ण का स्क्वायर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार के स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, ये कहा था इन्होंने। तो यहां से हम इसके लिए एक कॉन्सेप्ट निकाल लेंगे। अगर हमको केवल कर्ण का वैल्यू फाइंड करना है तो क्या करेंगे, यहां से अगर कर्ण का वैल्यू निकालना है तो कर्ण बराबर ऐसा लिख सकेंगे। अगर ये यहाँ पे ये बराबर के इस साइड वर्क कर रहा है तो बराबर के उधर जाके रूट का काम करेगा, है ना, तो रूट का काम करेगा। लंब का स्क्वायर हो जाएगा, लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। यानी कर्ण बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, ये कॉन्सेप्ट होता है पहला कॉन्सेप्ट। अगर हम लोगों को क्या निकालना है, इसी तरह से अगर मान लिया जाए कि कर्ण कर्ण दिया गया है और लंब दिया गया, आधार निकालना है, तो आधार बराबर क्या हो जाएगा, आधार बराबर रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर, क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर, क्योंकि ये सबसे बड़ी भुजा है, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार निकालना तो यहाँ घटा देंगे किसको, लंब को, लंब का स्क्वायर। अगर हम लोगों को क्या निकालना है, अगर हम लोगों को निकालना है लंब यानी परपेंडिकुलर निकालना है तो क्या करेंगे, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। ठीक है, आधार का स्क्वायर, इसे क्या कहेंगे भाई, पाइथागोरस थ्योरम कहेंगे। क्या कहेंगे, पाइथागोरस थ्योरम कहेंगे, इसे ही कहेंगे पाइथागोरस थ्योरम। अब चलिए इसके बाद यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है, और एक कॉन्सेप्ट आता है टीएफ का, है ना। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 6 होते हैं, कितने होते हैं, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 6 होते हैं। पहला होता है भाई साइन थीटा, क्या होता है, साइन थीटा, साइन थीटा, है ना। दूसरा होता है कॉस थीटा, कॉस थीटा। तीसरा होता है टेन थीटा, क्या होता है, टेन थीटा। ठीक है, और इसका जस्ट अपोजिट होता है, इसका जस्ट अपोजिट होता है क्या, साइन का उल्टा होता है कोसेक, कोसेक थीटा। इसका सेक का हो जाता है, कोस का हो जाता है सेक, सेक थीटा। और टेन का क्या हो जाता है, कॉट थीटा। ठीक है, ये इसका क्या हो जाता है, अपोजिट होता है। ठीक है, चलिए तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। लंब का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर, यानी P अपॉन क्या हो जाता है, H। ठीक है, कोस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, क्या हो जाता है, आधार बटे कर्ण। आधार को क्या बोलते हैं, B, अब बटे कर्ण का H। ठीक है, तो B बाय H। टेन थीटा बराबर क्या हो जाता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। ठीक है, तो लंब का मान क्या होता है, परपेंडिकुलर, P अपॉन B हो जाता है। ठीक है, और साइन का जस्ट अपोजिट होता है कोसेक थीटा, तो क्या लिखेंगे, कोसेक थीटा बराबर H बाय P लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, H बाय P, यानी कि कर्ण बटे लंब। ठीक है, इसी तरह से सेक थीटा इसका अपोजिट यानी H बटे B लिख सकते हैं, H ऊपर चल जाएगा, B नीचे। इसी तरह से ये क्या हो जाएगा, B अपॉन P हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, B अपॉन P, यानी आधार बटे लंब हो जाएगा। ठीक है, तो ये TF था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, चलिए इसी पे क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, इसी पे क्वेश्चन लेते हैं, चलिए इसी पे क्वेश्चन लेते हैं भाई। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये ए बी एंड सी, यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो कितना डिग्री, 90 डिग्री। एंगल कितना होगा भाई, 90 डिग्री का एंगल होगा। ठीक है, अगर मान लिया जाए, अगर हम लोगों को ये 3 दिया गया है, ये 4 दिया गया है और थीटा हम लोग यहां से देखेंगे, ठीक है, तो इसका वैल्यू निकालना है। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, ये दिया गया तो AC का मान निकालना है, और हमें साइन थीटा AC को फाइंड करना है। पहले AC निकालना है, AC बराबर वाट, और उसके बाद AC फाइंड करने के बाद हमें साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू निकालना है। ठीक है, साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, AC यहां से निकालेंगे, तो AC बराबर क्या हो जाता है, AC बराबर यानी कर्ण बराबर
कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि हम थीटा यहाँ माने तो ये क्या हो जाएगा, लंब, ये आधार हो जाएगा, है ना, इसके जस्ट सामने है ये, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, लंब, ये क्या हो जाएगा, लंब, ये क्या हो जाएगा फिर आधार, और ये इसके सामने तो ये है, तो ये क्या हो जाएगा, कर्ण। तो कर्ण निकालना है, एसी निकालना है। एसी बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर ए बी का स्क्वायर जोड़ बी सी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर जोड़ बी सी का स्क्वायर, ठीक है। तो अगले बार हम ऐसा करेंगे, देखिए भाई यहाँ पे ए बी का वैल्यू कितना, ए बी का वैल्यू 3 है, तो क्या लिखेंगे, 3 का स्क्वायर प्लस बी सी का वैल्यू कितना है, 4, तो 4 का स्क्वायर लिख देंगे। तो क्या मिलेगा हम लोगों को, 3 गुना 3 9 प्लस 4 गुना 4 16, इसका वर्गमूल क्या होगा भाई, इसका वर्गमूल हो जाएगा, इसको जोड़ देंगे पहले, ठीक है, 16 और 9 कितना 25, 25 का वर्गमूल होता है 5, कैसे होता है, तो ऐसे होता है, इसको ऐसा लिखेंगे, 25 को लिखेंगे 5 गुना 5, 2 को पेयर है तो एक बाहर आ जाएगा, ठीक है, तो इसका वर्गमूल 25 का वर्गमूल 5 हो जाता है, ठीक है, 5, यह कर्ण का मान कितना निकल गया हम लोगों का, 5 निकल गया। अब हमें फाइंड क्या करना है, अब हमें फाइंड क्या करना है भाई, फाइंड करना है हमें साइन थीटा। तो क्या होता है, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, लंब का मान लंब बटे कर्ण P बाय H। तो देखिए यहाँ पे लंब क्या है, लंब इसके सामने 3 है, अब बटे कर्ण का मान कितना है, 3/5। इसी तरह से कॉस थीटा बराबर क्या है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार को क्या बोलते हैं भाई, आधार को बोलते हैं B अपॉन H, आधार बटे कर्ण, तो आधार का वैल्यू कितना है, यहाँ से देखिए अगर ये लंब है तो ये क्या होगा, आधार, तो 4 हो जाएगा बटे कर्ण का मान 5। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू।